bang, bang. अभी हम आते हैं एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। एक्सरसाइज 8.3 को जानने से पहले आपको एक रूल जानना होगा जो बुक में क्लियरली मेंशन नहीं है। वो है रूल ASTC। ASTC बात नहीं है, हाँ ASTC अलग है। ASTC, A मतलब ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन पॉजिटिव, T मतलब टेन पॉजिटिव एंड C मतलब कॉस पॉजिटिव। जैसे आप लोग जानते ही हो, whenever x axis coincide with 0 with the y axis, then we will get how many quadrants? 4 quadrants। ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, जितना भी त्रिकोणमितिक रेशियो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, साइन पॉजिटिव, साइन वाला पोर्शन क्या होगा, साइन पॉजिटिव, एस मतलब साइन पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा, सी मतलब क्या होगा, कॉस पॉजिटिव, ठीक है, कॉस पॉजिटिव। यहाँ पे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ऑल पॉजिटिव है मतलब 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन का रेसिप्रोकल जो है कोसेक वो भी पॉजिटिव होगा। साइन एंड कोसेक के अलावा बाकी जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन पॉजिटिव आएगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल कौन सा है, कॉट, कॉट भी पॉजिटिव आएगा। टेन और कॉट को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव आएगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक है, वो भी पॉजिटिव होगा। कॉस एंड सेक को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो पहले तो हम जान लेते हैं ASTC रूल क्या बोलते हैं। हम पहले रूल को लिख लेते हैं, उसके बाद लेते हैं। फर्स्टली द एंगल ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो should be represent in the form n into 90 degree plus minus theta। उसके बाद हमको देखना है सेकेंडली we need to decide that in which quadrant the angle will lie। based on that you can easily decide the sign convention of that trigonometric ratios। थर्डली हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि n का जो वैल्यू है वो मतलब इवन है कि ऑड है। ओके, वी हैव टू thirdly we have to observe the value of n। if n is even, then the trigonometric ratio will remains the same, but if n is odd, then the trigonometric ratio will be changed by the following ways। कैसे होगा, जैसे मान लो साइन आ गया तो साइन के लिए कॉस होगा, कॉस की जगह साइन होगा। अगर टेन आता है तो टेन की जगह कॉट आएगा, कॉट की जगह टेन आएगा। अगर सेक हुआ तो उसकी जगह कोसेक आएगा, या फिर कोसेक की जगह सेक आएगा।
तो पहले तो इस रूल को याद रखो. फर्स्टली द एंगल ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म n into 90 degree plus minus theta. Secondly, we need to decide that in which quadrant the angle will lie. Based on that, we can easily decide the sign convention of the trigonometric ratios. And thirdly, we have to observe the value of n. If n is even, then the trigonometric ratio will remain the same. But if n is odd, then the trigonometric ratio will be changed by the following ways. कैसे होगा? साइन अगर है तो साइन वाला पोर्शन कॉस होगा, अगर कॉस है तो साइन आ जाएगा. ये लेकिन कब होगा? अगर n ऑड हो गया. हम दिखाएंगे कैसे होता है. टेन वाला पोर्शन कॉट हो जाएगा तो कॉट वाला पोर्शन टेन हो जाएगा. अगर सेक है तो सेक वाला पोर्शन कोसेक हो जाएगा. कोसेक अगर कोसेक तो वो वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा. देखते हैं यहाँ पे देखते हैं. तो पहले तो हमको देखना है एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे जैसे मान लो आप कह रहे हो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री. एंगल कितना हो सकता है? बहुत लोग बोलेंगे एंगल कितना हो सकता है, 360 से ऊपर एंगल है ही नहीं. लेकिन मैं बोल रहा हूँ एंगल 1 लाख डिग्री भी हो सकते हैं, 2 लाख डिग्री भी हो सकते हैं, 3 लाख डिग्री भी हो सकते हैं. आप बोलोगे सर कैसे हो सकता है? देखो 360 ऐसे होता है, यहाँ से तक 360 होते हैं. अगर इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो ये और ज्यादा हो जाएगा, और 360 ऐड हो जाएगा. और ज्यादा बढ़ाएंगे तो और 360 ऐड हो जाएगा, और ज्यादा करेंगे और 360 ऐड हो जाएगा. मतलब जितना सर्कल करोगे 360 उतना हिसाब से ऐड हो जाएगा. उसके हिसाब से आप देखोगे कि आपको अगर कोई बोलते हैं कि 1 लाख डिग्री क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है. इस हिसाब से पॉसिबल है. ठीक है, हो गया. तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. फर्स्टली द एंगल ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म n into 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा. इसके फॉर्म में लिखना है. तो पहले तो देखना है कि ये जो एंगल है क्या बोला है. द एंगल ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म n into 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा. इसके फॉर्म में लिखना है. मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 into 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं. 1 into 90 मतलब 90 प्लस 30 मतलब 120. इसके फॉर्म में लिख सकते हैं. इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे मान लो साइन 120 डिग्री, इसको एक अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं 2 into 90 डिग्री माइनस 2 into 90 मतलब कितना है? 180 है. 180 से क्या माइनस करोगे तुम ताकि तुम्हें 120 मिल जाए. 180 माइनस 60. ठीक है, 180 माइनस 60 इक्वल टू 120. 60 डिग्री माइनस करोगे ताकि तुमको 120 मिल जाए. तो ये देखो, तो ये वाला तो हो गया. हमने क्या किया? एंगल जो है एंगल को n into 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर डाला. तो n into 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो गया ये पोर्शन. ठीक है. दूसरा देखो, सेकेंडली वी नीड टू डिसाइड दैट इन व्हिच क्वाड्रेंट द एंगल विल लाई. ठीक है, हमको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है. ये वाला एंगल देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. 1 into 90 मतलब एक 90 आ गया प्लस 30. तो प्लस 30 बोल रहा है मतलब 90 से ज्यादा आएगा. तो मतलब एंगल जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, उसके बाद दोबारा से प्लस 30. मतलब एंगल जो आएगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसमें क्या है? एस पॉजिटिव मतलब साइन पॉजिटिव. तो यहाँ पे साइन है मतलब ये वाला होगा हमारा पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो लिखना मैंडेटरी नहीं है. तो यहाँ पे अगर तुम ना भी लिखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आ जाता, थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि 10 पॉजिटिव है वहां पे, यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव है तो उसके लिए हम नेगेटिव लिखते हैं. वो वाला कंपल्सरी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस नहीं लिखेंगे. उसके बाद हमको देखना है, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में है. यहाँ पे भी प्लस आएगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा? साइन 2 into 90 डिग्री माइनस 60. देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 190 और यहाँ से लेके यहाँ तक 290. तो 290 तो आ ही गया मतलब 180 आ गया. उसके बाद माइनस 60 करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो नहीं जाएगा. एंगल तो किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में. क्योंकि पीछे माइनस है मतलब पीछे जाना है आपको. अगर प्लस आया तो आगे जाओगे आप. तो माइनस 60 मतलब आगे जाना है. तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? साइन ए एस. ठीक है, साइन पॉजिटिव. यहाँ पे साइन है तो ये भी पॉजिटिव होगा. ठीक है, यहाँ तक तो हो गया. तो हमने क्या किया था? वी नीड टू डिसाइड दैट इन व्हिच क्वाड्रेंट द एंगल विल लाई. कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहे हैं उसको हमें देखना है. तो देख लिया. बेस्ड ऑन दैट वी कैन इजीली डिसाइड द साइन कन्वेंशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. मतलब जिस क्वाड्रेंट में है उस, जैसे मान लो यहाँ पे एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे भी सेकंड क्वाड्रेंट में है. इससे हमको ये पता लग गया कि साइन का जो वैल्यू है उस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. मतलब हमको साइन कन्वेंशन पता चल गया इससे. ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेप भी कंप्लीट. थर्डली देखते हैं. थर्डली वी हैव टू ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ एन. अभी हमको एन के वैल्यू को ऑब्जर्व करना है. इफ एन इज इवन मतलब एन कौन सा है? ये वाला एन है, ये वाला एन है. क्योंकि देखो एन into 90 के प्लस माइनस का ये वाला एन है ना. 90 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो वाला वैल्यू एन है. हमको एन को ऑब्जर्व करना है.
अगर एंड इवन है मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह का नंबर अगर यहाँ पर आ जाता है, मतलब 2 से डिविजिबल होने वाला नंबर अगर यहाँ पे आते हैं तो क्या होगा, देन द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन्स द सेम, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 है मतलब इवन है, तो साइन वाला पोर्शन साइन ही रहेगा, वहां पे चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ऑड आ जाता है, बट इफ n इज ऑड देन द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विल बी चेंज्ड बाय द फॉलोइंग वेज। कैसे होगा, अगर साइन है तो कॉस बन जाएगा, अगर कॉस है तो साइन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये वाला पोर्शन तो ऑड है, यहाँ पे n का वैल्यू 1 है मतलब ऑड है, अगर ऑड है तो साइन है तो कॉस बन जाएगा, कॉस था तो साइन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन है तो कॉस बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस। बीच में लास्ट में क्या एंगल बचा गया, थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, वेरी गुड। कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए, वहां पे क्या प्रॉब्लम है आपको जरूर मिल जाएगा उसका सोल्यूशन। तो cos 30 का वैल्यू क्या होगा आपका √3/2, sin 60 का आपका वैल्यू क्या होगा √3/2। तो दोनों की तरफ अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है √3/2 ही आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करो प्रॉब्लम को या फिर ऐसे करो, दोनों का सोल्यूशन एक ही आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है। अभी देखो सीबीएसई में मतलब प्रॉब्लम जो आएगा वो इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, लेकिन सेवा में इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो बेसिक होता है और ज्यादा इजी होता है। मैं सब कुछ दिखा दूंगा, हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको याद रखना ही होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट sin 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री। बहुत आसान सा सवाल है। देखो sin 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री, इसको कैसे करोगे आप? इसको ऐसे करना है, पहले तो ये देखो कि न्यूमरेटर भी एक है, डिनोमिनेटर भी एक है। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि साइन किसी दूसरे के मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ प्लस है या फिर इनटू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीचे भी कोई नहीं है, मतलब सिंगल है। तो एक काम करना है, पहले तो ये देखना है कि ऊपर वाला टर्म का जो वैल्यू है और नीचे वाला टर्म का जो वैल्यू है क्या 18 एंगल का, तो एंगल का सम करना है पहले। 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री कितना आया 90 डिग्री। अगर दोनों का सम अगर 90 आता है तो एक चीज कर सकते हैं, एक एंगल को फिक्स करके दूसरे एंगल में हम ASTC रूल लगा सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम 18 डिग्री को फिक्स रखते हैं, जैसे मान लो मैं 18 डिग्री को फिक्स कर रहा हूं, तो मुझे 72 को 18 डिग्री में चेंज करना होगा। बहुत आसान है, देखो आप cos यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 into 90 डिग्री, कोई क्या लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, है कि नहीं। 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 1 7, आसानी से हो गया, ठीक है, वेरी गुड। जहाँ पे ASTC रूल लगाया है वहां पे क्या करना है, उसको देखना है। तो 90 डिग्री के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले तो आपको ये देखना है ASTC रूल में 90 डिग्री मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री आ गया, तो 90 से आपको माइनस करना मतलब नीचे आना है, कम करना है उसका एंगल को। 18 डिग्री कम हो जाएगा तो एंगल कहाँ पे आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव है, तो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कॉस है, कॉस भी पॉजिटिव आ गया। क्योंकि आगे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ऑड है, ऑड हो गया तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, मैंने पहले दिखा दिया। ओके, कॉस है तो साइन आ जाएगा, ओके, अगर साइन होता तो कॉस आ जाता। तो साइन क्या होगा 18 डिग्री, एंगल कितना है 18 डिग्री, प्लस है तो प्लस को दिखाना नहीं चाहिए। साइन 18 डिग्री साइन 18 डिग्री दोनों कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या बना 1। हमेशा याद रखो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में अगर कैंसिल होता है तो रिजल्ट बनता है 1, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन एंड या फिर एडिशन में कैंसिलेशन होता है तो उसके लिए रिजल्ट आता है 0। आपको तो इतना तो याद हो गई, वेरी गुड। आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या है कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। देखते हैं 59 एंड 31 दोनों को प्लस करने के बाद रिजल्ट क्या आता है 90 डिग्री आता है। 9 + 1 10, 5 + 3 + 1 9, 90 डिग्री आता है ना, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, एक एंगल को फिक्स रखे दूसरे को ओके उसमें कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सेक 59 डिग्री को फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो एंगल है 31 इसको 59 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, कोसेक 31 के लिए क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं। 10 - 9 1, यहाँ पे क्या आ गया 8, 8 - 5 3 हो गया ना। ऐसा भी कर सकते हैं 31 को फिक्स रखे 59 को 31 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी एक काम करो, आसानी से आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे क्या है 90 डिग्री माइनस 59, मतलब 90 से क्या है आपको एंगल डिक्रीज करना है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे कोसेक है तो भी पॉजिटिव आएगा। 90 के आगे कुछ भी क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, मतलब एक 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 क्या है? ऑड है। अगर ऑड हो गया तो कोसेक जो है वो चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा सेक। सेक कितना आएगा? 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। एएसटीसी रूल में समझा है, उसको याद रख लो, हो जाएगा सर। 59 डिग्री आगे प्लस है तो उसको हटा दिया, सेक 59 डिग्री, यहाँ पे माइनस सेक 59 तो रिजल्ट क्या बन गया? 0। ये भी हमारा हो गया। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे दिया गया है शो दैट 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको शो करना है, हमको दिखाना है कि ये जो रिजल्ट है इसका रिजल्ट क्या है? 1 है, 1 के बराबर है। तो कैसे दिखाएंगे? वेरी इजी। देखो आप 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। ठीक है, तो आपको तो पहले ये देखना है कि ऐसा कौन सा एंगल है, दो एंगल का सम है जिसमें 90 आता है। यहाँ पे देखो 48 के साथ अगर 42 को सम करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारा? 90 बनेगा। सिमिलरली 23 के साथ अगर 67 प्लस कर देते हैं तो ये बन जाएगा 90। तो पहले तो हमको इसको अरेंज करना होगा। ठीक है, तो अरेंज कैसे करेंगे? 1048 डिग्री इंटू 1042 डिग्री, यहाँ पे क्या बन रहा है? 1023 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। ठीक है, 48 एंड 42 दोनों का सम 90 है, तो ये काम कर सकते हैं, एक एंगल को फिक्स रखे दूसरे को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 1048 डिग्री, तो 10 जो 42 है उसके लिए हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। 90 से 48 को माइनस करेंगे तो बन जाएगा 42। आप ये भी कर सकते हो, 1042 को फिक्स रखोगे तो 48 को 42 में कन्वर्ट कर सकोगे। तो 48 के लिए क्या लिखेंगे? 90 माइनस 42। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो यहाँ पे 23 एंड 67 है, दोनों को सम करने से कितना आता है? 90 आता है। तो हम क्या कर रहे हैं? 23 को फिक्स कर रहे हैं, तो 67 को 23 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1067 के लिए क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो 1048 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा एंगल? 90 माइनस 48, मतलब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव, तो 10 वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। 90 के आगे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब ऑड है, तो 10 वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका? कॉट। कॉट कितना आएगा? 48 डिग्री। यहाँ पे 1023 डिग्री है इंटू 1090 माइनस 23 आ रहा है यहाँ पे, तो क्या आएगा? 90 माइनस 23 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ऑल पॉजिटिव। 90 के आगे कुछ भी नहीं, मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 1 हो रहा है तो ऑड है, तो ऑड होने से क्या होगा? आपका 10 वाला पोर्शन चेंज होगा, वो हो जाएगा कॉट। कॉट कितना एंगल होगा आपका? 23 डिग्री। क्योंकि आप लोगों को पता है कॉट एंड टेन दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, मतलब कॉट के लिए हम 10 ले सकते, कॉट का रेसिप्रोकल 10 है, 10 का रेसिप्रोकल कॉट है। इन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है। 1048, अगर मैं कॉट को 10 में कन्वर्ट करता हूं तो क्या बन जाएगा? 1/1048 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एक काम करता हूँ। ठीक है, ये जो पोर्शन है कॉट, कॉट वाला पोर्शन में 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आपका 1023 डिग्री। 1023 डिग्री, तो 1048 कैंसिल हो गया, 1023 डिग्री कैंसिल हो गया, क्या सभी मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, कैंसिलेशन हो रहा है, मतलब रिजल्ट आएगा आपका 1। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया आपका? इफ tan a इक्वल टू cot b, तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो गिवन है, tan a इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल 90। तो आपको दिखाना है कि a एंड b का जो सम है वो 90 है। तो आपको क्या करना है? cot को 10 में कन्वर्ट करना है या फिर 10 को cot में कन्वर्ट करना है, तो दोनों में से कोई एक करो, दूसरा वाला हो जाएगा। हम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं, क्योंकि a एंड b जो है दोनों, मतलब दोनों का सम 90 है, मतलब इंडिविजुअली दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है, तो ये लिख सकते हैं। इसको आप देखो इस तरह से, 90 से b माइनस कर रहे हैं, 90 से अगर b माइनस कर रहे हैं तो मतलब एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब ऑल पॉजिटिव है। 90 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 1 जो है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ऑड है। अगर ऑड आ रहा है तो 10 वाला पोर्शन कॉट हो जाएगा, मतलब कॉट b होगा। तो 10 कॉट b को हम 10 90 डिग्री माइनस b भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? a इक्वल टू आ जाएगा आपका, दोनों तरफ 10 है, 10 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस b।
तो बी वाला पोर्शन को लेफ्ट साइड में लिखो तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू डिग्री 90 डिग्री, है ना। तो ये मतलब प्रूफ हो गया, ए प्लस बी 90 डिग्री, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अभी हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है आपको, if A, B and C are the interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 equal to cos A by 2। बहुत ज्यादा इजी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया आपको, क्या पूछा गया है, A, B, C are the interior angles of a triangle। क्योंकि आप लोग जानते हो तो ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखोगे, सिंस A, B and C are the interior angles of triangle ABC, सो तीनों एंगल का सम क्या होगा आपका, तीनों एंगल का सम होगा आपका 180 डिग्री। हमको शो करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2। तो एक काम करना है, क्योंकि बी प्लस सी लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे आपको बी प्लस सी लेफ्ट साइड में लेना है और ए जो है वो राइट साइड में लेके जाना है। तो ये बन जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखो बी प्लस सी बाई 2 है, तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, डिवाइड बाई 2 करना है। लेफ्ट साइड में आप अगर क्या करते हो, लेफ्ट साइड को 2 से डिवाइड करते हो तो राइट साइड को भी आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये बन जाएगा आपका b प्लस सी बाई 2। ये जो 2 है ये 2 180 डिग्री के नीचे भी है और a के नीचे भी है, तो 180 डिग्री बाई 2 माइनस a बाई 2। तो ये बन जाएगा आपका b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2 मतलब क्या आया, 90, ठीक है। और ये आपका बन गया a बाई 2। अभी देखो b प्लस सी बाई 2 साइड में क्या आ रहा है, साइन। तो बोथ साइड यहाँ पे साइन लोगे, लेफ्ट साइड में साइन लोगे तो राइट साइड में भी आपको साइन लेना होगा। तो लेफ्ट साइड में हम साइन ले रहे हैं, साइन b प्लस सी बाई 2, तो राइट साइड में हम क्या ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है आपका साइन b प्लस सी बाई 2, यहाँ पे तो आपका AST रूल आ जाएगा। तो क्या लिखना है, 90 से 90 माइनस a बाई 2, 90 डिग्री 90 डिग्री का माइनस करोगे तो क्या बनेगा, एंगल कहाँ पे बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ऑल पॉजिटिव मतलब साइन पॉजिटिव, ठीक है, साइन वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं लिखना है। 90 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, ऑड है। तो साइन वाला पोर्शन जो है वो क्या बन जाएगा आपका, कॉस बन जाएगा। AST रूल में मैंने सिखाया ऑलरेडी। तो ये बन जाएगा आपका कॉस, एंगल क्या है a बाई 2, यहाँ पे बन जाएगा a बाई 2, ठीक है। हेंस प्रूफ्ड हो गया ये वाला।